अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। बकर साहब ने हमें टाइम दिया हुआ था, उनके घर का सोलर सिस्टम चेक करना है। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, जाके आसिम भाई को पिक करना है और फिर बकर साहब के घर जाएंगे। और उनका घर है बैरिया ऑर्चर्ड। तो अभी आपको दिखाते हैं आज क्या हम कर पाते हैं कि सेटिंग का और क्या आउटकम निकलता है सारा, तो देखते रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच गए हैं आसिम के रूम में और ये अभी तक नहा रहे हैं। अब ये निकलते हैं तो फिर अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन फाइनली आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब हम जा रहे हैं बकर साहब के घर और जाके उनका डायग्नोस करते हैं सोलर सिस्टम और आपको बताते हैं कि क्या उनकी कैपेसिटी है और किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं और किस तरह उन्हें यूज़ करना चाहिए, और अगर कोई सेटिंग चेंज होने वाली है तो वो भी आपको दिखाते हैं। नाजरीन, हम पहुंचने वाले हैं। हम काफ़ी लेट हो गए हैं और बकर भी हमारी वजह से लेट हो गए हैं। कोई तो बात नहीं, इतना चलता है। ये हाँ, गिव एंड टेक अब करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत, ठीक है। जाके हम आपको कमिटमेंट्स होती हैं। बकर भी दिखाते हैं और उनके आपके रिव्यूज़ भी चैनल पे दिखाते हैं। आपके हाँ चैनल पे पहली दफा आने लगा? हाँ, पहली दफ़ा बकर जी आने लगे हैं, तो बस हम पहुंच गए हैं, अब आपको दिखाते ये हैं। मेरा व्लॉग है। हाँ, ये मेरा ब्लॉग है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? मैं भी सोचूं मेरा सब्सक्राइबर किस तरह बढ़ गया है। सुबह सुबह 7 बजे सबसे एक बंदा बढ़ गया हो। हाँ, वही मैं हैरान हो गया, सब्सक्राइबर कौन। कम हो जाता है। अच्छा अच्छा। अक्सर लोग डिसअपॉइंट कर देते हैं। हाँ, वेलकम नाजरीन पहुंच गए हैं, अब आपको दिखाते हैं इनका सोलर। ये भाई आपका इधर बिल्ड करना, अगर मैनुअली बिल्ड करेंगे तो बचेगा। मैं कहा भाई वो हम काम करते, वो बता दी कहाँ जेन्युइन लगाना है। मैं कहा पहले हम देख लें कितनी क्या। सबसे पहले ऊपर का वो हो जाए ना, बाकी तो फिर तुझे बता देगा कि एक फ्री स्पीड कहाँ लगा दो, तुम्हारा वो दिखा देगा क्या क्या डीप लाइट तो चल रही है। रिमोट कंट्रोल 3 मोड है इसमें। हाँ वो बताया था इसमें 3 मोड है ना। आपने ये करना है कि आपने वही लाइट डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल लेके आनी है। जब वो तो हो गई, अब आपने पंखे भी इस्तेमाल ले आने। आपने आप चाह रहे हो आपने जितनी पावर वो लाइट ले रही है ना, आप उसकी पावर को बढ़ा के, मैं चाह रहा हूँ कि आपका रिमोट कंट्रोल पे एक आपका कमरा हो जाए। कमरे के हिसाब से आप अपनी ना डिवीजन करें। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि अब अगर हम बैठे हैं और हमने पंखा ऑन करना है, हमने लाइट ऑन करनी है, तो ये रिमोट पड़ा तो मैं ऑन ऑफ करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात है बैटरी बैंक्स, आपकी बैटरी बैंक आप जो पिछली बैटरी रखो ना, आप बैटरी बैंक डिवाइड कर दो। हर कमरे का बैटरी बैंक स्पेसिफिक हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। अब लेट्स से मैं बाहर चला गया, मेरा कमरा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, मेरी एनर्जी अपनी स्टोर हो रही है, अपनी अपनी एनर्जी यूज कर रही है, हर बंदा अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। वो एनर्जी डिवाइड करते हैं हम बजाय के बड़े सिस्टम पे एक बड़े वॉल्यूम में जाए, हम एक कमरे का बैंक अलग ही करते हैं, उस पर पक्का शक्का हर चीज मोड नहीं, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ सोलर, मतलब कह लो इन्वर्टर पंखे निकल आए हैं रिमोट कंट्रोल, इसमें वो हैं थोड़े से टिल्टेड। उससे क्या होता है, कोनों में भी हवा आती है। अक्सर बंदा कोने में बैठा होता है, कहता है यार पंखे की हवा नहीं आ रही। कुछ ऐसे कोने घर में होते हैं, लेकिन ये पंखे निकले हुए हैं जो कि कोनों में भी हवा देते हैं। थोड़े से वो भी कट भी दिया हुआ, एंगल दिया हुआ थोड़े से। वो तो वादा है, उसमें कुछ सोलर की ऑप्शन है कि नहीं, डायरेक्ट सोलर से चलेगा। मतलब वो बिजली कम लेते हैं। एक तो इन्वर्टर है, पहली बात ये है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से? उसकी फैन स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, उसको ऑटो पे लगा सकते हो। ऑटो पे ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिक वो एक स्पीड पे चलता रहेगा और अपने आप को मेंटेन रखेगा, बिजली कम लेगा। जहाँ तक सबको अलहदा करने की बात है, असल में हर एक के लिए हमें इन्वर्टर चाहिए। ठीक है, आप अगर इन्वर्टर लेते हो, वो अब आपकी कैपेसिटी पे है। हमें एक दफ़ा ही घर के लिए 3.5, 4.5 या 5.5 ये ऑप्शन हैं, या इससे ऑनवर्ड इतने केवी का हमें एक स्मार्ट इन्वर्टर एक लगवाना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली टोटल लोड को खुद ही डिवाइड कर लेगा। सही होगा, हमें हर एक चीज़ को अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा वाला ट्रिप करता ही नहीं है सारा दिन, क्योंकि उस पर लोड उस हिसाब से नहीं, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है।
अच्छा, अब ट्रिप करने के एक वजह ये है कि अगर आपका पावर बैंक बैटरियां ज़्यादा हैं तो वो ट्रिप करेगा ही नहीं। अगर आपकी बैटरियां कम है तो आराम से वो ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज कम होंगे, वो सेटिंग बैक पे जाती है, उसके साथ आपकी बिजली भी कम पैदा हो रही है, तो साथ ही वो जब फील करेगा कि ना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ना बैटरी में पावर है, इवेंचुअली तो जो इवेंचुअली वापडा उस से दिन बैटरी चार्जिंग शुरू बताइए कर देगा, पूरे घर को वापडा पे ले जो जाएगा। इवेंचुअली हम उस दिन बैटरी नहीं बता रहे थे, बिलाल जिक्र कर रहा था, वो 12 वाली सेल वाली 2 वोल्ट वाली। 2 वोल्ट वाली, वो बैटरी महंगी तो है लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसकी, मतलब 20-25 साल तो वारंटी है उसकी। उसकी 25 से ऑनवर्ड साल वारंटी होती है। 25 साल तो मतलब, और वो इतनी हैवी बैटरी है, मतलब वो अगर आपके पास हो ना, आप जैसे घर में या वहां पे भी आपने लगाएगी, उसमें सारी चीजें हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर बैकअप, तेरी वाली बात जो उस दिन तू कर रहा था, चीजें तो हम कर देंगे बेहतर, पीछे से ही ना मतलब बिजली की वजह से मसला हो गया, चीजें होती हैं, तो अगर बैकअप ही नहीं है बना रहे और उसको बचा ही नहीं क्योंकि अगर फर्ज करो आपके फ्रिज एट अ टाइम और गर्मियों में पंखे भी ऑन हो गए, हम एसी की तरफ अभी नहीं जाते, बैटरी इसी हमारी टाइम पे आप सब कुछ थोड़ी ऑन है। करोगे भी, आपके पता मेहमान है आ क्या रहे हैं। कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस बैटरी पावर मिला के पूरा कर रहा होता है। अगर बिजली पैदा हो रही है 3 बजे के बाद, अगर उसमें स्लाइड ज़ाहिर है धूप कम हो गई है तो बिजली कम पैदा हो रही है प्लेटों से, हम वो बैटरी से भी पावर लेके उसको पूरा करेगा। 220 उसने वोल्ट पूरे रखने हैं। जब वो बिल्कुल मिनिमम पे आएगा ना, फिर जाके वो बीप करके कन्वर्ट हो जाएगा। अब हो सकता है आपका पावर बैंक कम हो, आपकी प्रोडक्शन भी कम हो, ये दोनों चीजें वेरी करती हैं। अब मेरा 4 बैटरियों का है तेरी सोलर। सोच बिल्कुल ठीक है कि अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप यार स्मार्ट कर ले इसको काम, हाँ, स्मार्ट करेंगे लेकिन ऐसे ही चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, तुझे बड़ा सही हो जाएगा, बड़ा सही हो जाएगा। ये जो तू सोच रहा है ना, आपकी जो अप्लायंसेस है ना उसका सिस्टम रहता है। हाँ, नहीं वो हम आपके अप्लायंसेस को सेफ्टी देंगे Appliances चेंज का ओवर के change over साथ। नीचे भाई आप देखो, हाँ, पता क्या करने जा रहे हो आप बेसिकली कस्टमाइज कर रहे हो। मैं कस्टमाइज कर रहा हूं यार, कस्टमाइज ही करेंगे। इजी है, देखो ना आप खुदा ना खास्ता कोई बैटरी खराब भी होती है, हाँ, वो सारी कटी तो नहीं खराब होंगी यार। हाँ, नहीं ऐसे वो ही है। हम उसको सेफ्टी आपने ब्रेकर देंगे। देखो हमारे पास ये तो बड़ा कॉमन है ना कि आपकी बैटरी उड़ गई, बैटरी उड़ हाँ, उड़ गई, गई, आप देखो वोल्टेज जब आपने फ्लक्चुएशन की कैटेगराइज वजह किए ना, उससे आपकी पर्सनल लाइफ नहीं हो रही, आपको पता आपके कमरे में तो लाइट आ रही है ना। हां ऐसे ही आप उसकी हो रही यार 2-4 महीने बाद कोई बात नहीं, मतलब इस जगह की स्टोर रूम की बैटरी कोई बात नहीं उड़ गई, बजाय कि मैं एक ही सोर्स पे सारी बैटरी को रिस्क पे लगा दूं, मैं उसको कैटेगराइज ना कर लूं। लेकिन वो जो कह रहा ना कि अगर वो आपकी बैकअप जो रिक्वायर्ड बैकअप है, अगर उससे ज्यादा या उतनी बैटरी है ना आपकी बैकअप, फिर तेरी कोई चीज नहीं उड़ेगी, मतलब वो बैटरी वाला इशू नहीं होगा, उस बैटरी में नहीं होगा। हम बैटरी पे उतना लोड नहीं डालेंगे। अगर आप डालो ना लोड, डिवाइड करने के लिए ना, फिर हमें उतने ही इन्वर्टर्स है ये वही ना, सप्लाई एंड डिमांड ही हमें है ना। उतने ही इन्वर्टर्स चाहिए। आपका वैसे भी देखो ना, आपको डोमेस्टिक चाहिए। अब आपका घर 8 मरले का है, 5 केवी आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप चाहते हो कि मैंने 3 एसी सोलर पे चलाने हैं, फिर मैं आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दूंगा, आपकी वो इन्वर्टर अभी जैसे एक चल देगा, ये मैं अब आपसे पूछूंगा एंड पे कि जी मुझे इतनी लाइट्स इतने पंखे, वो मैं टोटल आपके वॉट्स कैलकुलेट करूंगा, फिर हम उसको सेफ्टी रखते हुए 20% मजीद वोल्ट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो हमें बचाएगा। वो हमें बचाएगा जब हमारे से गलती से लोड ज्यादा पड़ जाए, तो वो हमें हमारी बैटरी को ना खराब करे, हमारा यूपीएस इन्वर्टर ना खराब हो, तो हम सेफ्टी भी रख के चलेंगे, ताकि कल को ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई आपने तो इतना कहा था, ये क्यों नहीं चला, या ये ट्रिप क्यों कर गया ऐसे। तो हम वहां तक हम सेफ्टी पे रह के काम करेंगे। ये भी वही मॉडल है तो सप्लाई फैक्ट्री आया, फैक्ट्री आया। अच्छा चलो मैं पूरा पूरा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी भाईजान ये तो आपका सोलर चल ही नहीं रहा। हमें पहले शक था कि आपका सोलर काम नहीं कर रहा, तो आपका काम क्या कर रहा है, ऑन ही नहीं है आपका। ये देखें, हाँ आपका मैं बताता हूँ, ये सोलर प्लेट है, ये बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, बैटरी को दे रहा है। ये आपका घर है, ये गोल जो होता है ये यूटिलिटी बिजली वापडा होती है, ये भी बैटरी को चार्ज कर रहा है और बाईपास करके पूरे घर को दे रहा है। सोलर तो कर ही कुछ नहीं रहा है, तभी तो बिल इतना आ रहा है। इसकी सेटिंग चेंज होने वाली है सारी। चलो, और फिर बैटरीज भी डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, इसकी वजह से भी वो ज्यादा स्टोरेज नहीं पैदा कर रहा। एक जैसी चारों बैटरियां होनी जरूरी है। पहली नजर मेरी गई बैटरी पे, मैं कहा ये इस वजह से थी। मैं वही कह रहा था, अल्लाह मियां कोई मसला हल हो जाए इसका। चार है भाई, ऐसे ही तो ठीक हो गया।
सबसे इसमें बड़ा पॉइंट ये है कि ये साफ नहीं है। साफ ना होने की वजह से 70% प्रोडक्शन यहीं पे रुकी हुई है, 30% इस वक्त बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो मिट्टी की तह जमी हुई। ये तो आपके एक्सेस में आप बड़े आराम से इसको साफ कर सकते हैं। ये तो मतलब वैसे मैं लास्ट में महीने में पहले मैं चढ़ा ऊपर नहीं चेक करनी चाहिए। महीने में 2 दफा धुले, और अगर फर्ज करो मौसम ऐसा हुआ हुआ है तो आप 2 की जगह 4 भी करवा सकते आपके, क्योंकि एक्सेस इजी है। अब इस ये वही प्लेट है जो फैक्ट्री में नाजरीन, ये 4 प्लेटें हैं एलजी कंपनी की, और ये 275 वॉट की एक प्लेट है। इस वक्त आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, काफी इस वक्त गंदी हुई हुई है। तो आप यही समझ लें कि 70% तो इस वक्त जो प्रोडक्शन हो रही है वो वैसे ही लॉस्ट है। डर्ट की वजह से इनका साफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिरर ग्लास ऊपर लगा होता है और अंदर इसके जो पैनल्स होते हैं वो प्रोडक्शन असल में कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके। और दूसरा जो है, इनकी जो सोलर की सेटिंग है वो नहीं हुई हुई, टोटली बाईपास वापडा पे हुई हुई है। तो इन्वर्टर इस वक्त जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आगे नहीं दे रहा, कट हो रही है। तो अब हम इसकी सोलर की सेटिंग को, इन्वर्टर को सेटिंग को चेंज करेंगे, और फिर मैं आपको सारा साथ साथ डिटेल समझाता रहूँगा। जी बकर आपका क्या तासुरात है अभी जो डायग्नोस हुआ है पहला? बैटरियाँ ठंडी हैं। मैं शॉप में चला गया, और जो मेरी सिक्स सेंस कह रही थी ना तो मेरी फंस गई। मैं इतना बददिल था इसको इंस्टॉल करने से, उसी वक्त मैंने ना तो नहीं सही बात दिल थे, क्योंकि यार ना मेरे पास टाइम था कि मैं इसके आगे छोड़ के देखूं। तो वही वजह मैं सोच रहा था, भाई आपका सोलर चल ही रहा, सोलर ही चल, कैसे पॉसिबल आपका बिजली बिल कम आ जाए, बल्कि ये बिजली खा रहा है। बिल्कुल ये मैं घर में बता रहा हूँ कि भाई इतना एसी नहीं चल रहा, हम मुनासिब कर रहे हैं, लेकिन उसमें वजह मेरे ख्याल में उसको माइक पे देगा। हर बिल में एवरेज जो है ना, तकरीबन मैं समझ रहा हूँ 15 से 20 हज़ार रुपया जो है एक्स्ट्रा मुझे पड़ रहा है इस टाइम। मैंने हिसाब पूरा लगा लिया, कितना 15 से 20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा यही खाई जा रहा है, मिनिमम आपको आ रहा है, ये खा रहा है। और ये जो चार्जिंग कर रही है ये एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं इसको, और खाली बैटरी नहीं पूरा सिस्टम। तो इससे बेहतर मैं इसको उतार ही दूं अगर ये ना, अगर मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपको इसकी समझ नहीं है ना तो भाई ये लगवा ही ना, ये बेहतर। या आप समझें अगर आप वेल अवेयर है ना इस चीज से, फिर आप इसको लगाए, वरना ये आपको गल पड़ जाएगा। इसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, सही कहा आपने। अगर गाड़ी ऐसी रखनी है, अगर आपको फायदा नहीं है, आप ये पूरी चीज है जिसको इस्तेमाल करने का तरीका जब तक आपको नहीं आता तो उसको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है इसको, भाई खा जाएगा आपको ये। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि एक तो कार्बन बहुत आया हुआ है, वो भी चार्ज नहीं कर रहा, पानी भी इसका ड्राई है, बैटरी ड्राई है, शुक्र है ये उड़ी नहीं है अभी तक। और ये 2 टर्मिनल होने जरूरी है, और इनका गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कि ये स्पार्क ना कर दे और आग ना लगे। ठीक है, तो ये थोड़े सेफ्टी मेजर मैं देख रहा हूँ, अभी मैं पानी चेक ही कर रहा हूँ पहले तो, ताकि वो भी हम पूरा करवा लें। ये तो उसी को बुलाओ प्लास। घर में आपको एक बंदा चाहिए जो बकायदा इसको समझे चलाए। अब इसकी हम जस्ट लाइक ये आपका एक पावर इंजन है, अब इसकी सेटिंग जरा चेंज कर दूंगा। 2-3 महीने तेल पानी आप चेक करना है सर्विस के लिए आपको। आओ जी, इसकी सेटिंग बदलें। टीम दानियाल ट्रेडर चाहिए। हाँ। बिलाल ट्रेडर साथ साथ गाइड भी करें बकर को भी और नाज़रीन को भी, वो 2 हैं। अच्छा यार ना ये यूटिलिटी पे है, इसको सोलर पे होना चाहिए। सोलर से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोड इस पे थोड़ा डालो, तो ये उस पे 80 एम्पेयर पे लेके जा रहा हूँ इसको मैं। इनिशियली मैंने अपना तो वैसे 9110 पे लेके गया हूँ। अप्लायंसेस, ये हम अप्लायंसेस पे ही रखेंगे इसको सेफ्टी के लिए। जी आपकी ये बैटरी मोड होता है कि आपकी कौन सी वाली है। हमारी इस वक्त ये जिसको हम जेल वाली कहते हैं ये वही है। एजीएन बेसिकली होती हैं ड्राई बैटरीज के लिए, इसकी सेटिंग इसलिए ये भी गलत है। ये इसको हम फ्लड पे लेके जाएंगे क्योंकि आपकी पानी वाली है, तो ये फ्लडेड पे होनी चाहिए। ठीक हो गया। यूटिलिटी पे 30 एम्पेयर है, ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैंने इसको 10 पे रखा हुआ है तो मुझे बहुत, क्योंकि कम से कम इससे बैटरियां हीट अप होती हैं, ओवर चार्ज भी हो जाएंगी, होती रहेंगी। क्योंकि आप रहते हो बैरिया ऑर्चर्ड में, आपकी लोड शेडिंग इतनी है ही नहीं, तो उसकी वजह से हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसको फुल पे रखा हुआ है, फुल पे रखना ही नहीं चाहिए बैटरियों को,
जैसे आप अपने आईफोन को कभी भी 100 तक चार्ज नहीं करते, 95 पे उतार लेते, इसलिए इसको फुल पे कभी नहीं रखना। इसको हमने कम करना है थोड़ा, ताकि आपकी बैटरियों की हेल्थ बची रहे। इंशाल्लाह आपकी दुनिया बदलेगी। भाई ऐसे ऐसा फिर तो आप इजीली घर में रिलैक्स हो गए एंजॉय कर सकते हो अपना आप यार। हम तो घर से भाग रहे होते हैं यार, बिल आ जाना, बिल आ जाना, मुसीबत कहाँ से पूरा करें। अच्छा, मैं अभी सर्दियों के हिसाब से ना इसकी चार्जिंग शाम के बाद, सोलर के बाद बैटरियों की इसलिए बंद करूं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इतनी बैटरियों को चार्ज करने की, तो ये खाली सोलर पे बैटरियां चार्ज करेगा। गर्मियों में जब मैं आके इसको दोबारा यूटिलिटी पे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी सर्दियों में आप चाह रहे हैं कि सोलर से ही अव्वल तो आपको माशाल्लाह गर्मियों में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग की लोड शेडिंग की हम बात करते हैं ना, तो हमें जरूरत लोड शेडिंग तो नाम है बराबर, तो बस हमें जरूरत ही नहीं है फिर तब भी करने की। वही जो 15-20 मिनट चली जाए यार, तो ठीक है, उसकी है। हाँ ये एग्जैक्टली आप इसको वापस से खत्म करें, इसका यूटिलिटी खत्म कर दी मैंने। डायरेक्ट सोलर से चार्ज हो। और सोलर का मकसद जो है ना, इस वक्त सोलर आपसे वापडा से ना बिजली खींचे। एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट है। आप जब सोलर का नाम लेते तो आप पहले कहते भाई सोलर से लाइट है। नाजरीन सोलर पे चला गया पूरा। ये देखें, आप भी देखें, ये सोलर प्लेट प्रोडक्शन कर रही है, ये भी आता दोबारा साइन, क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग चेंज की है। इन्वर्टर जब चलता है तो ब्लिंक करता है, जब इन्वर्टर नहीं चलता समझो वापडा है इस वक्त ऑन है। ठीक है, मतलब ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है आपका इस वक्त सोलर काम कर रहा है। इस वक्त सोलर काम कर रहा है, सोलर बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बैटरी को दे रहा है, और बैटरी और सोलर मिल के आपके घर को दे रहा है। वापडा इस वक्त बिल्कुल जीरो हो गया। ये देखिए इस वक्त, इससे पहले अब आपका सोलर प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा था, प्रोड्यूस भी नहीं, मतलब उल्टा बिजली खा रहा था। अगर एवं चार्जिंग दे जा रहे हो कि तू जी वापस चार्ज करी जा रहा है। अब आपका सोलर स्टार्ट हो गया, सही हो गया। अब आपकी सेटिंग मैंने बिल्कुल चेंज कर दी है इंशाल्लाह। आप आज क्या डेट हो गई है? अभी तो खैर दिन आज 25 है, 5 दिन में पानी डालना। उसको बुलवाओ, मैं खुद ही डलवाता। ये पकड़ी बोतल पकड़ो ना बकर, नेचुरल ऑन कर वीडियो ऑन। अच्छा नाजरीन, अभी मैंने बकर को कहा बैटरी के लिए ना पानी लाए, तो ये वो ड्रिंकिंग वाटर लेके आए हैं जो हम फिल्टर वाला खुद पीते हैं। फिल्टर वाला, अच्छा ये एक तो फिल्टर वाला पानी, इसमें बड़े अच्छे मिनरल्स होते हैं इंसान की कंजम्पशन के लिए, लेकिन बैटरी के लिए उसमें जो उसका लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपका एसी का पानी जो निकलता है अगर आप वो स्टोर कर लेना, ये मैं अब आपको एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, लोग एमी पैसे जाया करते हैं बैटरी के पानी पे। एसी का पानी अगर आप स्टोर कर लें तो वो इसके लिए बेस्ट है, इससे बैटरियां खराब होती हैं। मैं अंदर वोल्टेज चेक करूँ अब मुझे कहा जा रहा था कि भाई आप पूरे घर को शिफ्ट करते हैं, भाई पहले इसको तो कर लें, ये प्रॉब्लम बड़ी। मैंने सफाई इसलिए कराई थी कि कोई हमें पता लग जाए, तो वो नेक्स्ट विजिट में ना मैं इसके एम्पेयर वगैरह देखता हूँ, इनमें से एक डिस्कनेक्ट होगी, फिर एटलीस्ट 400-500 वाट पे तो ये जाए ना। ये है कि अभी अगर थोड़ा बहुत भी जो बन रही है ना प्रोडक्शन, वो भी खराब कर रही है, लेकिन वो भी मुझे इस प्लेट पे शक है। ये देखो ना कितना जंग नजर आ रहा है, यही चीज इसकी बिजली को रोक रही है, और उसकी वजह से 3 इफेक्ट हो रही होंगी, क्योंकि एक साल खराब हो ना पूरे पावर बैंक को खराब करता है। बैटरीज में भी यही है, पैनल्स में भी यही है, अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए, इनकी प्रोडक्शन हो रही हो, ये मिल के देते हैं। अगर एक प्लेट फैक्ट्री में पड़ी हो सकता है वो ठीक है, तो हम उसको इसके साथ चेंज कर लेंगे, सही होगा। लेकिन वो जो बंद करने की बात कर रहा है उससे बेहतर है कि वो जो भी 50-60-70 जो बन रहा है वो बनता रहे, तो लेकिन अभी सिर्फ ये देखना है मेरे यूटिलिटी जो है ना वो ना। हाँ नहीं इंशाल्लाह अभी भी फायदा। देखो आपको इस प्लेट के आपके साथ जो हो रहा था ना, जो आपके साथ हो रहा था, आपको इस खराब प्लेट में कम प्रोडक्शन में भी आपको मैं ना सिस्टम रीस्टार्ट करने लगा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ होंगी। ठीक है, हो रहा था ना बिजली का। तो इस वक्त आपकी प्रोडक्शन बेशक कम भी है ना, या आपकी प्लेट्स काम नहीं भी कर रही, तो भी आपको फर्क बिजली में आएगा, क्योंकि वो ओवर चार्जिंग हो रही थी। और देखिए आपने डायग्नोस तो कर लिया ना, आप समझ में आ गए भाई ये मसला है, प्रोडक्शन तो हो नहीं रही कि हाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, और दूसरी तरफ हम प्लेट चेक करेंगे वहां से भी पता वो देखिए आसिम सोलर लगा हुआ है वहां पे। हाँ जी, वहां भी देखें नाज़रीन, ये आप ये सोलर प्लेट लगी, देखो उन्होंने भी साउथ की तरफ लगाई, इसका मतलब आपने ठीक लगाई है। ठीक है, आपका रुख वही होना चाहिए।
तो ये एक मसला डायग्नोज हो गया। प्लेट्स अगर चेक हो जाएंगी और आपकी वो भी ठीक हुई तो वो भी कंफर्म हो जाएगा वो इलेक्ट्रिशियन के साथ कि वो कितने पेज बना रही है। जैसे वो नीचे जाता जा रहा है वो भी देखते हैं ना, आपकी कोई एक प्लेट खराब है जिसकी वजह से आपकी बिजली जाया हो वो रही है। कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना एक प्लेट। एक चीज खराब हो ना, वो बनाने के बजाय खाना शुरू कर वो देती है। देखो वो 550 से 300 पे जाके फिर 400 पे आ। ये जो फ्लक्चुएशन है ये भी अप्लायंसेस को खराब करती है। हमें फ्लक्चुएशन कंट्रोल करनी है या ग्रिड से, इसलिए मेरे पंखे खराब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मेरे पंखे यूज करके प्लेटों की वजह से हो रहे हैं भाई। मेरे पंखों के ये नहीं जो डिमर कभी भी नहीं होते भाई, वो बेसिकली हाँ, क्योंकि उनके यहाँ से ये देखो 300 370 250 आपकी प्लेट में मसला है। अब नेक्स्ट डायग्नोस ये हुआ नाजरीन के प्लेट में कोई इन प्लेटों में से एक प्लेट खराब है या दो है, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले 550 था, ये ड्रॉप हो जा रहा है। आपको ये करेंगे कि इतनी फ्लक्चुएशन में अपनी प्लेट चेक करो जो खराब, वरना जो चीजें आपकी यूपीएस में है वो खराब होती रहेंगी, वो होती रहेंगी। तो अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं इसको? भी फिलहाल अभी इसको एज सून एज पॉसिबल, मैं एक वीक के अंदर, अभी तो मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी काम से ही, तो मैं आके इलेक्ट्रिशियन ला के आपकी वो प्लेट डिस्कनेक्ट करता हूँ। मीनवाइल आप फैक्ट्री से अपनी वो वाली प्लेट मंगवाएं। ठीक है। इनमें से जो भी खराब होगी, जो तंग कर रही होगी, उसको हम साइड पे करके उसको कनेक्ट करके चले जाएंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी आपने देखे तब जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता आपकी सारी प्लेटों में कोई फॉल्ट है। ये इस वक्त जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये एक ही ये एवरेज है या दो पंखों को इस वक्त रन करेगा। नाजरीन जैसे आपने पहले देखा था 550 वाट से ये इस वक्त नीचे आ गया है 234 235। नहीं नाजरीन ये इस वक्त और डाउन हो गया है, 60 पे आ गया। बस आप इसको भी फिलहाल ये हमें इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंसर्न था कि आपकी जो है ना फ्लक्चुएशन की वजह से मेरा जो पॉइंट था कि मेरे डिमर वो इन्होंने खुद ही बता दिया कि मैंने इनको पहले पॉइंट था, मैं कहा इसकी वजह से आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। उन्होंने कहा मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं और हो रही हैं। 60 पे आ गया तो इसका मतलब है तो 60 पे तो नहीं नॉर्मल नहीं है, तो नहीं कुछ है ही नहीं। 60 का मतलब है एक प्लेट भी काम नहीं कर रही, किसी एक खराब प्लेट की वजह से बाकी 3 प्लेटों की भी जो प्रोडक्शन है वो बन ही नहीं रही। कंफर्म नहीं है कि आपकी एक ही प्लेट में मसला है, आपकी सब प्लेटों में भी हो सकता है। सब बाकी प्लेट्स बिल्कुल ऐसे भी चेक होगी पहले, फिर वेरिफिकेशन होगी कि जी मसला देखें। अब इनकी 275 वोल्ट की एक प्लेट है, ठीक है ना, 138 इस वक्त पैदा हो रहे हैं, एक प्लेट भी नहीं हो रही। एक प्लेट का भी 50-60% एक प्लेट जो कर रही होगी, वो भी फ्लक्चुएशन में और इसकी वजह से इनकी चीजें खराब हो रही हैं। वरना सोलर के ऊपर चीजों का खराब होने का सवाल ही नहीं है। लोग सोलर लगवाते इसीलिए हैं कि हम फ्लक्चुएशन से बच सके, कंसिस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस हो। अब हम ये सजेस्ट कर रहे हैं इसको आप ये बंद करें। ये हम इस वक्त बंद कर रहे हैं। हम अगले विजिट में जब टाइम मिलता है हम आपकी प्लेटें चेक करके फिर इसको ऑन करेंगे, प्लेट्स का प्लान करेंगे। हाँ अब 2 काम हम करेंगे, एक तो बैटरी का प्लान करेंगे, दूसरा आपकी प्लेट्स का प्लान। पहले ऐसे हम इसको करेंगे बैटरी और प्लेट्स दोनों एक साथ करेंगे। नहीं, हम बैटरी को सेकेंडरी रखेंगे। पहले हम इनको प्लेट से आपको 1 महीना गुजारेंगे, आप उसके बाद खुश होंगे, आप कहेंगे हाँ अब ठीक है। और बैटरी वो आपको बैकअप देगा, वो हम सेकेंडरी पे रखेंगे। वो इतना जरूरी नहीं क्योंकि वो बैकअप है, वो आप बढ़ा सकते हो, आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, आपकी लोड शेडिंग नहीं है, तो आपको अभी पावर बैंक की उतनी जरूरत नहीं है। ये देखें ना 138 वोल्ट आ रही है। नाजरीन इनकी क्योंकि एक प्लेट ख़राब है जहाँ तक हमें समझ आई है, तो फिलहाल के लिए हमने सोलर डिस्कनेक्ट कर दिए, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। 139 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ना होने के बराबर है। 275 वोल्ट की एक प्लेट है, उस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लें। अगर हम रफली भी लगाएं तो कम से कम 1 kV नहीं तो 900 वॉट ही प्रोड्यूस कर ले। लेकिन 900 क्या, ये 800 500 600 भी नहीं कर रहा। इस वक्त ये 139 वोल्ट पे स्टैंड कर रहा है, जिसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर मैं अपने वर्कर्स को लेके आऊँगा और हम इसको डायग्नोज करेंगे। इसकी अलग-अलग स्टैंड अलोन इसके वोल्ट्स चेक करेंगे और इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्लेट ख़राब है, उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे या रिप्लेस करेंगे। हाँ ज़्यादा भी हो सकता है, मैं क्योंकि मुझे इस वक्त एक नज़र आ रही है प्लेट जो कि ख़राब है, क्योंकि इसकी प्लेट्स की अंदर मुझे जंग नज़र आ रहा है नुमाया होता हुआ। बाकी प्लेट्स की कंडीशन लुक वाइज ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर इस प्लेट पे शक है कि इसकी वजह से बाकी 3 की प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा।
लेकिन नॉट नेसेसरीली। हाँ। हमें अभी हम बार-बार कह रहे हैं, कुछ हाँ, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा कम भी हो सकती हैं, वो आप देखिएगा, आपको पता लगेगा रियल ग्राउंड्स पे क्या अभी हमने ऑफ आउटकम कर दिया निकलता है। system, ताकि जो बिजली हाँ। है वो बचे, वापडा जो एटलीस्ट ये वापडा पे ही रहने से इनको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इस वक्त उल्टा नुकसान होगा। तो नाजरीन फिलहाल हमने सोलर बंद कर दिया क्योंकि इसमें बकर का ही नुकसान है। प्रोडक्शन जब हो ही नहीं रही तो हमें क्या जरूरत है इस सोलर को चलाने की। यही मेरा, मैं इसी में खुश हूँ कि मैंने हाँ बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि नहीं वो एक्स्ट्रा सर आपकी चीज ऑन रियल ग्राउंड हमने हाँ, तो दिखा सबसे दिया है। पहले बंद हाँ, कह रहा हूं बंद करो इसको यार, इसका फायदा क्योंकि वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, तो एवं हम घर पे की बिजली पे लोड डालने के बजाय हम डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल कर लें, बल्कि उसमें हमें ज्यादा बचत होगी इस वक्त। तो जब तक हमारा साथ वर्कर मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा अपना एम्प्लॉई, तो वो फिर सारा आपका ये चेक करेगा सर आपने और फिर उसके बाद हम आप कर बस लें। फारिग हो जाएं विदाउट एनी डिले, हाँ, आपने इस काम को करना है मैं करूंगा ताकि हम इंशाल्लाह। इससे आगे बढ़ सकें। तो आज का यही व्लॉग था। और मेरी लाइट्स की तरह लाइट्स आपकी हम लाइट्स आपकी दिखाते हैं। आए हाँ, भूल गए थे। हाँ हाँ, खोलें गाड़ी जरा। अच्छा, चाबी मेरे पास है। नहीं, आपके पास है। वो लाइट्स तो यार आपने रात व्लॉग देखा भाई, ये लाइट्स अगर लगेगी तो आप लॉन दिखाएंगे। ये वाला बकर के पास टाइम होता तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली दिखा देते। इसी रहती चलती है, रहती है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहती लेकिन जब कोई गुजरेगा तो तेज हो जाएगी। तीसरे में क्या होगा, ये शाम से लेकर अगली सुबह फजर तक इतनी लाइट जलती ही रहेगी, चाहे सेंस करना नहीं करना। थर्ड मोड, मेरे ख्याल में वो मोड 2 अच्छा है। फर्स्ट मोड अच्छा है। मोड 2 में नहीं चलती है, जैसे कोई तेज हो जाए। नहीं, उसमें फिर ये है कि अगर फर्ज करें आप, एक वैसे भी लाइट रहेगी ना, फिर आपकी वो कम हो जाएगी। हाँ, आपकी मर्जी, ठीक है। कि आप वैसे भी देखना चाहते हैं, कैमरे को भी सपोर्ट मिल जाएगी लाइट पे। हाँ, हल्की सी मिलेगी, और जब कोई पास आएगा तो वो ज्यादा तेज हो। ये अब देखें ना, इसकी तार मैंने पहले बताया था 16 फुट है। ये मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। ये हम अपनी मर्जी से, अब जैसे आपकी ये लोकेशन है ना, गराज के हिसाब से मैंने जो जगह सिलेक्ट की थी, ये बड़े आराम से आपके यहाँ पे माउंट हो सकता है ग्रिल के साथ। और ये लाइट आप आराम से अंदर करके कोने में टूवर्ड्स आपके दोनों डोर्स के बीच में हो सकती है। अंदर लेके यहाँ पे मैं नेट बनाना चाह रहा हूँ, क्रिकेट नेट। यहाँ पे ये देखिए, पहले हमें एनर्जी को बचाना है, एनर्जी लगेगी तो फिर हम लोग यहाँ पे एक पिच बनाएंगे। पिच बनाएंगे, ये फ्रंट है, समझ गए आप? तो यहाँ से हम नॉकिंग करेंगे। ये आपका पूरा जो व्यू आ रहा है वो कहीं बड़ा कमाल आ रहा है। क्या करोगे इस सोइल के ऊपर? अभी स्टेडियम में क्या नाम देना चाहेंगे? आपने बड़ा नाम दिया तब्बुल्ला एफसी। देखिए, फैसलाबाद। मुझे तो ये देखने में तो सिडनी लग रहा है। तो इसको भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज यहाँ पे फिर हम अपना जो क्रिकेट की कंटेंट है यहाँ से आवाम तक पहुँचाएंगे। दोस्त ऑनलाइन और सिमसिटी की आबाद होंगे इंशाल्लाह। आप टेंशन ही तो अगर प्रोडक्शन हो रही होती ना, तो अभी आपका सोलर स्टार्ट था, क्योंकि अभी वो प्लेट का इशू आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आके मैं वो भी हल कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। हाँ, आपने हमसे, आप चलें सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी नाजरीन, इजाजत लेते हैं आपसे, और बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।